नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम जीवन जो बन गया प्रेरणा स्रोत। आशा करता हूं कि आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आता होगा। आज हम ऐसे शहीद की बात करेंगे जिसने 23 साल की उम्र में अपना जीवन देश के लिए निछावर कर दिया। आज अगर हम आज़ाद भारत में आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं तो उसका श्रेय काफ़ी हद तक इस शहीद को जाता है। ऐसी शख्सियत की मौत के समय में भी चेहरे पर कोई खौफ नहीं। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे युवा पीढ़ी को ऐसी शख्सियतों से अवगत करवाना है जिन्होंने हमारा जीवन सुरक्षित हो, हम आज़ादी के माहौल में सांस ले सकें। इसके लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। इन शहीदों के लिए हमारा इतना कर्तव्य तो बनता है कि उनके जन्म और मृत्यु के दिन को हम याद रखें और उस दिन कम से कम केवल एक दीप जलाकर उनको श्रद्धांजलि दें। चलो शुरू करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शहीद के बारे में हम आपको बताएंगे जिसका नाम है राजगुरु। राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र के जिला पुणे के ग्राम खेड़ा में 24 अगस्त सन 1908 को हुआ था। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। राजगुरु के पिता का नाम हरि नारायण तथा माता का नाम पार्वती बाई था। राजगुरु के बड़े भाई का नाम दिनकर था। राजगुरु का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब राजगुरु मात्र 6 वर्ष के थे तभी उनके पिता हरि नारायण का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद घर की देखभाल बड़े भाई दिनकर ने संभाली। राजगुरु की प्रारंभिक शिक्षा खेड़ा में हुई। राजगुरु आगे की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर चले गए थे। राजगुरु घर में छोटे थे, इसलिए उनको शिक्षा प्राप्ति का अवसर प्राप्त हुआ। बनारसी में अपने उच्च स्तर पर संस्कृत की पढ़ाई की थी। बनारसी में अपने शिक्षा के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का भी अध्ययन कर लिया था। राजगुरु ने वाराणसी में लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को याद कर लिया था। राजगुरु के शौक क्रम से ही राजगुरु को कसरत, व्यायाम करना, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना तथा ग्रंथ पढ़ने का शौक था। राजगुरु कसरत बहुत किया करते थे। राजगुरु सुडौल नौजवान थे। जब राजगुरु वाराणसी में अध्ययन करने गए थे उस समय वाराणसी क्रांतिकारियों का गढ़ था। वाराणसी में अध्ययन के दौरान ही राजगुरु क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। राजगुरु चंद्रशेखर आजाद से बहुत प्रभावित होते थे तथा चंद्रशेखर के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ गए थे। HSRA में राजगुरु को रघुनाथ के नाम से पुकारते थे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराने का था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव आदि क्रांतिकारियों ने पुनः स्थापित किया था। राजगुरु ने इस संगठन का प्रचार आगरा, लाहौर, कानपुर आदि क्षेत्रों में जाकर नवयुवकों को इससे जोड़ने का कार्य भी किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सेना प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया था। साइमन कमीशन विरोध के समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाने से सभी क्रांतिकारियों में भारी रोष भर गया था। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु लाहौर पुलिस अधीक्षक के ऑफिस की निगरानी करने लगे। जैसे ही सैंडर्स को उन्होंने अंगरक्षक के साथ देखा तभी राजगुरु ने पहली गोली चलाई और गोली सीधी सिर में जा लगी। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां और मारी। वहीं मौके पर सैंडर्स की मौत हो गई थी। इसके बाद अंगरक्षक ने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा करना चाहा, तभी चंद्रशेखर आजाद ने उसे भी गोली मार दी और मौके पर ही अंगरक्षक मर गया था। इस घटना के बाद लाहौर में जगह जगह पोस्टर चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है।
इस क्रांतिकारी कदम की बहुत ही सराहना की गई थी। 8 अप्रैल सन 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद ने ही किया था। इसे पूरा भगत सिंह तथा मुटकेश्वर दत्त ने किया था, परंतु बम विस्फोट किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था, केवल काले कानून का विरोध करने तथा अपनी आवाज ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए किया गया था। बम विस्फोट, पर्चे फेंक और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर खुद को स्वयं ही गिरफ्तार करवा दिया और भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी, लेकिन देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर सताने लगा और तभी 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाते समय भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उनसे आखिरी इच्छा मालूम की गई थी। तभी उन्होंने कहा था कि लेनिन की जीवनी पढ़ लेने का समय मांगा था। तभी जेल के अधिकारियों ने जब यह सूचना दी कि अब फांसी का समय हो गया है, तो भगत सिंह ने कहा, रुकिए, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो, और छत की ओर पुस्तक को छालकर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों मस्ती में गीत गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी व निडर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव थापर को फांसी दी गई थी। इसलिए यह दिन इनकी श्रद्धांजलि में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। हम रोज आपको नई रोचक जीवनी के बारे में आपको बताते हैं। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होगा एक नई जानकारी के साथ।